था वो खत्म कर दिया गया, लेकिन एक गियर एक्स्ट्रा भी कर दिया गया। वो कैसे कर दिया गया? तो नमस्कार किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है हमारी फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स F41 के गियर बॉक्स के बारे में कि ABCD गियर बॉक्स वो किस प्रकार से काम करता है, और जो पहले फार्म ट्रैक आते थे उनके T20 से जो है इसके T20 में जो है बहुत ज़्यादा फर्क है, और आप किस प्रकार से जो इस ABCD गियर बॉक्स को अपने काम में ले सकते हैं और किस प्रकार से आप जो है अपने गियरों के हिसाब से चाल मैच कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाइयों को इस गियर के बारे में नॉलेज नहीं है कि किस प्रकार से जो है वो पहले वाले मॉडलों के हिसाब से जो है इसका यूज़ लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको जो है प्रॉपर तरीके से इसके बारे में समझाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ABCD, तो इसको जो है ABCD लिखते हैं। कई किसान भाइयों को ये पता नहीं होता किस प्रकार से जो ABCD है। तो इस पे जैसे बेसिकली छपा हुआ है A, यानी कि अगर आप लो के गियर में और सांडा गियर लगाते हैं तो ये A हो गया, ठीक है। और अगर आप लो के गियर में जो है घोड़े वाला लगाते हैं यानी कि नॉर्मल गियर लगाते हैं तो ये B हो गया। तो यहीं पे फिर खरगोश में सांडा लगाते हैं तो C, और फिर खरगोश में जोटा लगाते हैं तो घोड़ा लगाते हैं तो D। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये ABCD चाल है इसकी। लेकिन जो एक्चुअल जो इसका काम करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो है एक्चुअल तरीका जो है इसका क्या है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, जो पहले वाले मॉडल होते थे उसमें जैसे मान लीजिए हमने आई गियर लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने दूसरा आई लगा लिया, दूसरा आई गियर लगा लिया। तो जैसे ही हम T20 लगाते थे तो पहले क्या होता था कि दूसरे से जो ऐसी कम चाल होती थी और पहले से ज़्यादा होती थी। पूरी बीच की चाल नहीं होती थी, मान लीजिए कि पहले और दूसरे के बिल्कुल बीच की नहीं होती थी, वो थोड़ी दूसरे की तरफ ही रहती थी चाल, ठीक है। तो दूसरे से थोड़ी सी कम हो जाती थी, सभी गियरों में यही होता था। लेकिन दोस्तों इसमें जो है उसके बिल्कुल ही उल्टा है। बहुत सारे किसान भाई वो पहले वाला हिसाब जो इसमें लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है बिल्कुल ही अभी जो चेंज हो गया है वो कैसे हो गया है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें हमने अभी तीसरा ही लगा दिया, तीसरा ही ट्रैक्टर का गियर चल रहा है। पहले क्या होता था, अगर T20 लगा दिया तो तीसरे से थोड़ी सी कम चाल हो जाती है, दूसरे से ज़्यादा रहती थी, ढाई से भी ज़्यादा रहती थी। लेकिन इसमें क्या, अगर तीसरे का T20 लगा दिया तो वो दोस्तों तीसरे से कम होगी, वो दूसरे के और पहले के बीच की चाल मिलेगी आपको। तो आप समझ गए कि कितना फ़र्क हो गया इसमें। जैसे पहले मिलती थी तीसरे के और दूसरे की, अगर तीसरे के में लगा दिया, तो अगर आपने अभी तीसरे के गियर में लगा दिया तो आपको जो है ये दूसरे आई से भी कम चाल मिलेगी, पहले के और दूसरे के बिल्कुल बीच की चाल मिलेगी। अगर लगा दिया टॉप का, अगर फोर्थ जो यानी कि टॉप आई है अपना, अगर टॉप आई का अगर T20 लगा दिया तो आपको दूसरे और तीसरे आई के बीच की चाल मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपको जो है दाईमा गियर बोल सकते हैं वो मिलेगा आपको। इसमें क्या है कि एक नुकसान हुआ है थोड़ा सा और एक फ़ायदा भी हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है एक गियर तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। जो पहले वाले मॉडल में एक गियर आता था वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एक गियर एक्स्ट्रा भी कर दिया गया। वो कैसे कर दिया गया, तो बेसिकली पहले क्या होता था कि जैसे पहला लो था हमारा, पहले लो का अगर T20 लगा दिया तो पहले लो से हल्की सी कम चाल मिल जाती थी। लेकिन अब इसमें क्या है, अगर दूसरे के लो में अगर T20 लगा दिया तो वो उससे भी कम चाल मिलती है इसमें। यानी कि अगर पहले के लो का और पहले के लो का भी T20 लगा दिया तो वो एक चाल एक्स्ट्रा मिल गई हमें, वो बहुत ही कम वाली चाल जो हमें इसमें मिल गई। तो यहाँ पे एक गियर जो है हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, और हाई गियर में जो है हमें एक गियर की जो है कटिंग मिली है। तो यही था, एक गियर हाई में कटा है और लो में जो हमारा गियर जो है बधा है। तो आप समझ गए इसका मतलब कि पहले इसका मैं आपको एक मोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये कंपनी से हटके है थोड़ा सा। पहले जैसे उसको 30% कम चाल होती थी पहले। अगर मान लीजिए दूसरे के किसी भी गियर के आई में चल रहा है और हमें T20 लगा दिया, तो मान लीजिए दूसरे आई में चल रहा था और T20 लगा दिया तो 1.70 यानी कि 1.70 की चाल मिलती थी हमें, वो एक पहले गियर के हिसाब से। अगर वो उसकी मिलती तो डेढ़ गियर हो जाता अगर 50% कम होती तो। अभी इसमें क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए तीसरे आई में अगर T20 लगा दिया तीसरे के आई में, तो वो दूसरे के और पहले के बीच की हो गई। यानी कि हमें 150% अगर उस हिसाब से देखें, पहले 30% कम होती थी तो अभी 150% कम हो रही है अगर उस नॉर्मल हिसाब से हम अंदाजे से देखें। क्योंकि और बीच की मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो उस साइड बढ़ेगी।
अगर तीसरे आई में T20 लगा दिया तो पहले और दूसरे के बिल्कुल बीच की चाल मिलेगी आपको, ना उस साइड दूसरे की साइड ना पहले की साइड, जो है पहले से ज़्यादा मिलेगी और दूसरे से कम मिलेगी तीसरे के T20 में। यानी कि एक हिसाब से देखें तो 150% जो है चाल इसकी कम हुई है। काफ़ी बेनिफिट है इस गियर का। हाँ, लेकिन पहले वाले से बिल्कुल अलग है। सुपर सीडर में और रिपर में जो इसकी चाल बहुत ही काम आने के लायक है, जैसे गिल्ला लांगा होता है सुपर उसमें रिपर में, और अगर सुपर सीडर में बिल्कुल अच्छा काम करना है, वैसे तो लोग दूसरे लो में चलाते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा ऐसे अगर भूसे को छुपाना है अंदर तो उसमें जो है काफ़ी कम चाल का जो है काफ़ी यूज़ रहता है। तो उम्मीद है कि आपको इसका गियर जो है समझ में आया होगा किस प्रकार से ABCD है और किस प्रकार से जो है ये वर्क करता है। तो आपका इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।